हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश। वेलकम टू विजिबिलिटी क्लासेस। जैसे हम लोग कुछ परसेंटेज के बारे में पढ़े, उसी सिलसिले में आज कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या लिखा है। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 137.1/2% बन जाता है, तो संख्या क्या है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले 21 जोड़ देने के बाद कब 137.1/2%, तो इसको बताए थे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 100 लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं 37.1/2%। अब इस परसेंटेज को हमको क्या फ्रैक्शन में बदलना है, तो 100 का क्या हो गया 1, प्लस 37 दूना 74 है, 75/2 गुने 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी कि 1 + 3/8। ठीक है जी। जब इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे क्या बनेगा 11/8। तो क्या बोला है 21 जोड़ देने पर, लेकिन ये जो इसका जो फ्रैक्शन बना है वो 137.1/2% इक्वल टू 1/8 आया। कब आया, जब 21 जोड़ने के बाद, यानी 3 बराबर क्या है 21, एक क्या है 7, तो 8 क्या हो जाएगा 56। ठीक है जी। चलिए देखते हैं कुछ और आगे क्वेश्चन लिखा है। अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेरे दोस्त यहाँ आयत का सबसे पहले उसका क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, इसके बारे में जानते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है जी। तो क्या लिखा है कि अगर लंबाई में क्या किया 37.5%, इसका जो फ्रैक्शन जो निकालेंगे क्या निकलेगा 37 गुना 74, 75/2 गुने 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी 3/8। ठीक इसी तरीके से 20% घट गया, 20% का जो फ्रैक्शन बनेगा मेरे दोस्त 1/5 बनेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, लंबाई लेना होगा। लेंथ क्या बोला है, इतना प्रतिशत बढ़ गया, यानी कि 8 से क्या हो गया, पहले जो लेंथ था 8 था। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब 8 से बढ़कर क्या हो गया 11। ठीक इसी तरह चौड़ाई 20% क्या हो गया घटा दिया, यानी 5 से 1 घट गया, क्या हो गया 4 हो गया। अब जो क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो पहले क्षेत्रफल क्या था मेरे दोस्त 40, अब क्या हो गया 44। तो कितना 4 किस पे 40 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा 10%। ठीक है जी, 10% का वृद्धि हो गया। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि चीनी की कीमत में 16.2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्चा में कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो वृद्धि हुआ कितना हुआ 16.2/3%। इसका जो परसेंटेज निकालेंगे 16 के 48 2 50/3 गुने 100 करेंगे, यानी 1/6 आ गया इसका फ्रैक्शन। ठीक इसी तरीके से क्या बोला 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है जी, घट जाता है तो खर्चा में पहले वृद्धि क्या हो गया, पहले 6 था तो 6 से क्या हो गया 7, अब क्या 5 से 1 घट गया 4 हो गया। ठीक है जी, तो पहले क्या हो रहा था खर्चा 642, अब क्या हो गया 20, कितना बढ़ा 22 बढ़ा, कितने पे 42 पे, तो 100 पे क्या हो जाएगा 11 हो गया, 21 हो गया। इसका जो हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे मेरे दोस्त, इसका जो फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आ गया 6.2/3%। ठीक है जी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आगे की कहानी 10 नंबर में क्या, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री है 57 से 1/7% बढ़ जाए और मूल्य में इसका जो सबसे पहले क्या निकालेंगे फ्रैक्शन 57 सही 1/7 का निकालेंगे, जो तो क्या होगा सवाल नंबर लिख दो। सवाल नंबर है मेरे दोस्त 10। तो इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम क्या बताते हैं कि 7 दूना 14 होता है। ठीक है, इसका आता है 1/7। तो इसमें क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर भी 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 57 सही 1/7%। तो इसका क्या आ जाएगा 4/7। ठीक है, इसका जो फ्रैक्शन क्या बना 4/7। ठीक है, ठीक इसी तरीके से क्या बोला है बढ़ जा, और मूल्य में 16.2/3%, 16 के 48 2 50/3 गुने 100 करेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक है, तो पहले क्या बोला है कि 57 से एक बार बढ़ जा रहा है, यानी कि पहले 7 था तो क्या हो रहा है अब 11, फिर क्या बोला है
इतना प्रतिशत बढ़ जाता है, यानी कि 6 से फिर क्या हो गया 7 हो गया। यानी पहले कितना था राजस्व, कितना वृद्धि हुआ 11 सत्तर 77, अब कितना हुआ 42। तो 42 से 77 में करेंगे तो कितना का डिक्रीज हुआ है, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 4 गया तो 3, किस पे 42 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 7 बचे 35 7 6 42, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है जी। तो इसका जो वो परसेंटेज में निकलेगा 83.1/3%। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। 20% कितना बोला 40%, 40% का जो फ्रैक्शन होगा 2/5 होगा। 20% का 1/5 तो 40% का 2/5। अब ये क्या है, पहले 5 था, ठीक है, अब 5 से क्या हो गया 7 हो गया, तो 5 का जो क्षेत्रफल निकालेंगे 25, इसका 49, कितना हुआ 9 में से 5 गया 4, 2 किस पे 25 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा 25 चौका 96% का क्या हो गया मेरे दोस्त वृद्धि हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आगे की क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में क्या लिखा है, किसी शहर की जनसंख्या इतना है, उसमें से 4/9 पुरुष है। 4/9 क्या हो गया मेरे को दोस्त पुरुष, यानी 9 क्या हो गया जनसंख्या, तो पुरुष की संख्या क्या आ गया 4। ठीक है, बाकी महिलाएं, तो महिलाएं की संख्या क्या हो गया 9 में जनसंख्या तो 4 पुरुष हो गया, तो 5 क्या हो जाएगा महिलाएं। तो फिर बोल रहा है क्या विवाहित, तो उसमें से 50% विवाहित, 4 पुरुष में से 50% करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 महिलाएं, जो 2 पुरुष है 2 महिलाएं के साथ क्या होगा विवाहित होगा। तो विवाहित जनसंख्या का निकालिए, विवाहित जनसंख्या कितना हो गया 2 2 4 का किस पे, तो 9 पे, तो 100 पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 44.94/9%। ठीक इसी तरीके से बोला 1 नंबर का ही हो गया। दूसरे नंबर में बता रहा है क्या विवाहित महिलाओं का, महिला कितना है 2 का किस पे 5 पे, तो 100 पे क्या हो जाएगा 5 दूना 10 40%। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ललका